नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारी चैनल प्रॉफिट प्लस प्रो में। तो आज हम बात करेंगे शेयर बाजार के एक महत्वपूर्ण और बेहद ज़रूरी टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और ये वीडियो एक नए ट्रेडर के लिए और एक अनुभवी ट्रेडर के लिए भी फायदेमंद होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। और आज हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं आपको एक चार्ट पैटर्न ड्रॉ करके बताता हूं कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये सपोर्ट है हमारा और रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहचानने के लिए आपको चार्ट पे देखना जरूरी है कि चार्ट का प्राइस एक्शन कहां से बार बार रिट्रेसमेंट ले रहा है। अगर आपका चार्ट पैटर्न अपने एक चार्ट है, स्टॉक है, और वो बार बार अपने हायर हाई पे जा रहा है, मतलब हाई लेवल पे जा रहा है, और वहां से वो रिट्रेसमेंट ले रहा है बार बार, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर उसने रिट्रेसमेंट लिया है, यहाँ से उसने रिट्रेसमेंट लिया है, मतलब ये यहाँ से नीचे ही आ जा रहा है, अपने ये लेवल को पार नहीं कर पा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस लेवल बोलेंगे। और जहां से स्टॉक अपने बेस को बनाते हुए यहां से ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सपोर्ट बोलेंगे। जैसे कि यहां से उसने रीटेस्ट लिया, फिर से वो अपने रेजिस्टेंस के लेवल पे गया, बट यहां से वो रेजिस्टेंस को पार नहीं कर सका, फिर से नीचे आया, फिर से उसने अपने डिमांड जोन में आकर फिर से एक रिबाउंड किया। तो इसको हम सपोर्ट के लेवल पे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये उसका सपोर्ट बन रहा है, ये इसका सपोर्ट है। तो इस तरीके से हम इसको रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे गिन सकते हैं और इसको सपोर्ट लेवल पे गिन सकते हैं कि ये हमारा सपोर्ट है। तो शेयर मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, आप शेयर मार्केट में आते हो तो सबसे पहले सवाल होता है कि आपकी एंट्री और एग्जिट कहां करनी है। जब तक आपको शेयर मार्केट में वो पता नहीं होगा कि आपकी एंट्री कहां करनी है और एग्जिट कहां करनी है, तब तक आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। उसके लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का पता होना चाहिए, जिससे आप सपोर्ट पे, मतलब उसके डिमांड जोन पे आप एंट्री कर सको और रेजिस्टेंस के लेवल पर आप वहां अपना प्रॉफिट बुक कर सको। उसकी वजह से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का नॉलेज होना जरूरी है। तो दोस्तों, मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का हिस्सा 50% कवर करता है अपने चार्ट पैटर्न को। जब तक आपको स्टॉक मार्केट में चार्ट एनालिसिस, मतलब टेक्निकल एनालिसिस बनना है, तो आपको 50% हिस्सेदारी कवर करेगा ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो दोस्तों, सपोर्ट की बात की, बट सपोर्ट एक्चुअली में मिलता कैसे है? तो उसके लिए सपोर्ट मतलब कि बायर। तो जैसे ही मार्केट अपने रिटेस्टमेंट लेवल पे आता है, तब वहां पे बायर एक्टिव हो जाते हैं, और जैसे ही मार्केट अपने ऊपर के लेवल पे, रिट्रेसमेंट लेवल के टॉप पे आता है और बार बार एक डाउन ट्रेंड दिखाता है, तो यहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाते हैं। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि रेजिस्टेंस मतलब सप्लाई जोन,
उसको हम सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं कि उसका वो सप्लाई जोन है और वहां सेलर एक्टिव हो जाते हैं। उसी तरीके से हम उसको सपोर्ट को बायर, मतलब बायर वहां पे एक्टिव हो जाते हैं और उसको एक डिमांड जोन भी बोल सकते हैं कि ये हमारा डिमांड जोन है। मतलब यहां से स्टॉक की डिमांड आ रही है और यहां से सप्लाई यानी कि सेलर एक्टिव है। बट एक ऐसा लेवल आता है मार्केट में कि जहां कहीं पर भी, यहां पर आपने देखा एक बार, दो बार और तीन बार, तब तक रेजिस्टेंस लेवल था। बट जब कभी भी मार्केट ऐसा कोई मोमेंट बनाता है जब वो अपने रेजिस्टेंस लेवल को पार करके एक नया हाई क्रिएट करता है, तो उसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट बोलेंगे। तो यही हमारा ब्रेकआउट पॉइंट हो जाएगा कि ये ब्रेकआउट है हमारा। और जब तक ब्रेकआउट देने के बाद फिर से स्टॉक अपने नए हाई के साथ एक और बार रिट्रेसमेंट स्टार्ट करेगा, तो फिर से वो अपना एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा और फिर से वो अपना एक डाउन ट्रेंड में आएगा और फिर से जहां से उसने रेजिस्टेंस फेस किया था, जहां उसके सप्लायर एक्टिव हो रहे थे, वहां पर ही वो एक सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा और वहां से फिर से वहां पे कौन एक्टिव होंगे, बायर एक्टिव होंगे और फिर से वो स्टॉक को ऊपर की ओर ले जाएंगे। और फिर से जहां पर उसने फर्स्ट बार रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर से वहां पर वो रेजिस्टेंस फेस करेगा, मतलब कि वहां पर सेलर एक्टिव हो जाएंगे और फिर से मार्केट को एक बार नीचे की ओर लाएंगे और फिर से यहाँ पर न्यू सपोर्ट दूसरी बार बनेगा। कुछ इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल काम करते हैं। और इसको जो ऐसा पॉइंट है, मतलब सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस पे बार बार रिट्रेसमेंट ले रहा है रेजिस्टेंस के लेवल पर और उसका ब्रेकआउट हो जाता है, तब हम उसको बोलेंगे ब्रेकआउट पॉइंट। तो आप ब्रेकआउट उसको आप कुछ इस तरीके से भी काउंट कर सकते हो, जैसे कि आप 1 आवर के ब्रेकआउट पे भी काम कर सकते हो, 4 आवर के ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे भी काम कर सकते हो, 1 डे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी और 1 वीक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे भी काम कर सकते हो। तो ये सभी कॉन्सेप्ट 1 आवर ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, 4 आवर ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, 1 डे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी और 1 वीक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम करती है और किसको हम फेक ब्रेकआउट बोलते हैं, वो सभी टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे अपनी ये सीरीज में। बट आज के लिए हमने जो आपको समझाया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करता है और मार्केट में एंट्री और एग्जिट क्यों हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि जब आपकी एंट्री और एग्जिट आपको पता होगी तो उसका एक बेनिफिट वो रहेगा कि अगर मार्केट में यहां से अपने सपोर्ट लेवल पे से कोई स्टॉक आता है और यहां वो सपोर्ट नहीं ले पाता और ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। और जब कभी भी आपका एसएल हिट होगा तब आपका लॉस कम होगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहां पर सपोर्ट टूटा तो आपका ब्रेक डाउन होगा, मतलब आपने यहां से कोई ट्रेड बनाया होगा कि सपोर्ट तरीके से मान के कि यहां से मार्केट को सपोर्ट मिलने वाला है, बट मार्केट वहां सपोर्ट नहीं लेता और ब्रेक डाउन करता है, तब आपका एसएल हिट हो जाएगा और आप बड़े लॉस से बच सकते हो। उसी तरीके से अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आके रुका है और आपने एक ट्रेड सेलर ट्रेड बनाया है कि आपको लग रहा है कि यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा, बट यहां से मार्केट एक अबाउ जोन में चला जाता है, तो भी यहां आपका एसएल हिट हो जाएगा और आपको बड़े लॉस से बचाएगा। तो उसके लिए भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके लिए जरूरी है, ताकि आपका बड़ा लॉस न हो और एक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। तो दोस्तों, आज हमने जितने भी कॉन्सेप्ट समझे हैं
वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन और चार्ट पैटर्न को समझने के लिए। तो हम मिलते अपने एक और नए वीडियो के साथ। तो तब तक ऐसे ही हमारे इंटरेस्टिंग और हमारी सीरीज हमने आज स्टार्ट की है, जहां हम बेसिक से एडवांस तक के सभी कॉन्सेप्ट को ऐसे ही समझाने वाले हैं। तो हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप बेसिक से एडवांस तक का स्टॉक मार्केट का नॉलेज ले सके और हम उसमें आगे सभी टॉपिक, सभी कैंडलस्टिक पैटर्न और पूरा नॉलेज देने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहे। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग टाइम।